हाय हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आज की वीडियो में हम करते हैं सर्कल्स, जिसमें फर्स्टली मैं आपको ये बताऊंगी कि सर्कल्स क्या होता है। सर्कल डेट मीन्स वृत्त, जिसका नाम है वृत्त। अब आपके सामने ये फिगर है, ये कैसी शेप है? सर्कल की शेप है। ये भी क्या है? सर्कल की शेप। अब आप ये बताइए, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो आप अपने बेसिक लाइफ में देखा है? बताइए बताइए बच्चों, क्या है ये? सर्कल। कैसा? ये क्या है? मेरी बैंगल्स है, ये किस शेप की है? सर्कल की शेप की है। अब ये मेरे पास कॉइन है, ये भी किस शेप का है? सर्कल की शेप का। अब और बताइए, इसके अलावा आपने क्या देखा अपने डेली लाइफ में? मम्मी की रोटी गोल गोल, चंदा मामा गोल गोल, सूर्य जी गोल गोल, हमारा सन कैसा है? गोल। तो डेट इज़ ये क्या शेप हो गई आपकी? सर्कल की शेप है। हमने क्या बनाया हुआ है? ये सर्कल्स की शेप बनाई है। तो यहाँ से हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं, जिसमें बच्चे ये बताइए, अब ये सर्कल है, ये इसके बिल्कुल मिड में है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर। क्या बोलेंगे? जिस पे मेरी पेन या पेंसिल या मेरे प्रकार प्रोडक्ट इसकी निब रख के मैंने इसको स्टार्ट किया है, तो ये बीच में जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। क्या पॉइंट है? सेंटर पॉइंट। ये नेक्स्ट, पहले सर्कल सेंटर में जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। देन ये क्या हमारे सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट से लेके आपने सर्कल तक, सर्कल की बाउंड्री तक आपने ये लाइन ड्रॉ की। नाउ अब मैं इस लाइन को यहाँ से इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकती हूँ, या फिर यहाँ से मैं इसको इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकती हूँ। तो डेट इज़ ये क्या है हमारी, जो मैंने सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक ये लाइन जो ड्रॉ की है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस। नाउ अगर मैं अब ऐसे करूँ, सेंटर पॉइंट यहाँ से बाउंड्री तक, और इस लाइन को मैं यहाँ से कंप्लीट इस बाउंड्री तक, डेट इज़ दोनों पॉइंट मेरे सेंटर की बाउंड्री तक, बाउंड्री के ऊपर आए, तो मैं इसको क्या कहूँगी? डायामीटर। डायामीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। ऐसे ही रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, तो डेट इज़ क्या है? अब यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को यहाँ कंप्लीट कर दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? ये डायामीटर। तो क्या किया? देखिए, अगर मैं सेंटर से बाउंड्री तक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मेरा क्या कहती हूँ मैं इसको? रेडियस। एंड अगर मैं उसको उस रेडियस को कंप्लीट कर देती हूँ दोनों तरफ, कि मेरे दोनों पॉइंट सेंटर की बाउंड्री के ऊपर आए, तो मैं उनको क्या बोलूँगी? डायामीटर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा? डायामीटर मेरा हाफ कंप्लीट है और रेडियस मेरी हाफ है, तो डेट इज़ ये बोल सकते हैं डायामीटर इज इक्वल्स टू हाफ रेडियस, रेडियस का एक पार्ट एंड रेडियस का एक पार्ट, मतलब दो रेडियस मिलके आपका एक डायमीटर बनता है। देखो, एक रेडियस ये है और एक इसके इस तरफ वाली ये है, दोनों मिलके क्या बन गया? कंप्लीट एक डायमीटर। तो क्या बन गया? D इज इक्वल्स टू आर। आर कितने? आर आपके 2R। तो हमारा क्या रिलेशन हो गया? डायमीटर और रेडियस के मिड में हमारा क्या रिलेशन हुआ? D इज इक्वल्स टू 2R। डेट इज D मीन्स डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस का डबल होता है हमारा क्या चीज़? रेडियस का डबल होता है हमारा डायामीटर। तो अभी हमारे पास 3 कंसेप्ट सीखे हमने। क्या क्या? सर्कल, ये हमारी सर्कल की शेप है। सर्कल के मिड में क्या होता है?
हमारा सेंटर पॉइंट, देन रेडियस, ये क्या होती हैं, सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल की एक बाउंड्री तक अगर मैं जाती हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस, जिसको आर से डिनोट करते हैं। एंड फिर है डायामीटर, ये क्या होता है, जो हमारी रेडियस है उसका डबल कर दो, या रेडियस को 2 टाइम्स ऐड करो, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो रेडियस का डबल क्या हो गया हमारा, डायामीटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं आगे, जिसमें हमारे सामने एक कंसेप्ट आया है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एंड एक होता है एक्सटीरियर पॉइंट। क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट। देखिए, अब आपने नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में आपने ये पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ इंटीरियर एंड व्हाट इज़ एक्सटीरियर। इंटीरियर, इंटीरियर क्या होता है, अंदर, जो भी आपका फिगर होता है उसकी बाउंड्री के अंदर। एंड एक्सटीरियर क्या होता है, किसी भी चीज़ के बाहर। डैट इज़, देखिए जैसे मेरे सामने ये सर्कल बना हुआ है, अब इस सर्कल के ये कॉइन रखा मैंने, अगर मैं आपसे पूछूं ये कॉइन मेरा सर्कल की बाउंड्री के अंदर है या बाहर है, तो आपका क्या जवाब होगा, मैम अंदर। डैट इज़, ये क्या है, इंटीरियर इन द सर्कल। क्या है, कहाँ पे है, कॉइन मेरा कहाँ रखा हुआ है, इंटीरियर इन द सर्कल, डैट इज सर्कल के अंदर। अगर मैं इसको अब यहाँ रख देती हूँ तो ये क्या है, एक्सटीरियर इन द सर्कल, या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कल के बाहर है आपका, और ये सर्कल के अंदर, एंड ये सर्कल के बाहर। अगर अंदर है तो मैं बोलूँगी इंटीरियर, और बाहर है तो मैं कहूँगी एक्सटीरियर, ठीक है। अब देखिए, अगर एक पॉइंट लिया मैंने P, तो ये बताइए ये पॉइंट मेरा इंटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर पॉइंट है। P पॉइंट मेरा कहाँ पे है, इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। एंड यहाँ पे मैंने कोई L लिया, तो ये बताइए L की पोजीशन क्या है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर, डेट, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीख चुके हैं अब तक हम, सेंटर पॉइंट, हमारा सेंटर पॉइंट क्या होता है, फिर हमारी रेडियस, देन डायामीटर, एंड फिर है इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट। आपको ये, अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं तो ये आपके सारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए सभी डेफिनेशन क्या 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 होती हैं। नाउ अब जो मैंने आपको बताया है एक बार उसको बुक से रीड आउट करते हैं हम। देखिए क्या है, ये क्या है, हमारा सर्कल है, अ सर्कल। नाउ सर्कल क्या होता है, अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सर्कल क्लोज होता है और सिंपल है हमारा। इट इज सीरीज ऑफ पॉइंट, ईच ऑफ, इट इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट, किसकी सीरीज होती है, पॉइंट की, ईच ऑफ विच लाइज एट एन इक्वल डिस्टेंस अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर। अब ये सेंटर पॉइंट है तो मैं यहाँ से देखूँ या यहाँ से या यहाँ से या फिर इस तरफ से, तो सभी से क्या होगा, तो क्या है, ये जो सेंटर होता है, सेंटर का, चाहे मैं सर्कल के ऊपर मेरा कोई भी पॉइंट है उससे डिस्टेंस चेक करूँगी तो सभी की मेरी सेम होनी चाहिए, उसको मैं बोलूँगी सेंटर। सेंटर पॉइंट से आपके वोल सर्कल के जो पॉइंट हैं सभी का डिस्टेंस जो बाउंड्री के ऊपर होगा सेम आएगा। Adjoining figure show a circle, all points A, B and C lies at a fixed distance. A point, B point and C point, सभी पॉइंट से आपका सेंटर O पे डिस्टेंस क्या है, सेम है। पॉइंट O इज़ द सेंटर, तो O पॉइंट को मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज रेडियस। तो A से O तक, अभी मैंने बताया था ना, A से O तक या O से C तक या फिर O से B तक, ये सभी क्या है, आपकी रेडियस है। जब आपकी रेडियस प्लूरल फॉर्म में होती है, मतलब एक से ज़्यादा आपकी रेडियस यूज़ होती हैं, तब मैं उसके रेडियाई बोलती हूँ। क्या, RADII, तो मेरी क्या हो जाएगा, रेडियस की प्लूरल फॉर्म हो गई रेडियाई।
इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर क्या बताया था, सर्कल की बाउंड्री के अंदर, ये सभी आपके क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट है, और ये क्या है आपके सभी एक्सटीरियर पॉइंट जो बाउंड्री से बाहर है। फिर देन है सेंटर, ये हमारा क्या है, अगर मैं आपके प्रकार से इसको ड्रॉ करती हूँ तो क्या करूँगी मैं, ये मैंने इस प्रकार की नोक को, जो इसकी शार्प पॉइंट होता है उसको यहाँ पे रखा, और यहाँ मैंने पेंसिल ली, उससे मैंने इस सर्कल को ड्रॉ कर दिया। तो जो जिस सेंटर पॉइंट पे आपकी प्रकार की नोक रखी हुई है, इसको मैं क्या बोलूँगी, सेंटर ऑफ द सर्कल। देन रेडियस, रेडियस क्या है, इस सेंटर पॉइंट से आपका बाउंड्री तक जो पॉइंट है, जैसे ओ से ए तक, ओ से बी तक एंड ओ से सी तक, ये सभी क्या है आपकी रेडियस है। तो डेट इज़ रेडियस क्या है, सभी इक्वल पार्ट पे आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। डेट इज़ ओ से ए तक, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ सी, तो मेरे सभी क्या है ये इक्वल है। नाउ ये क्या है, डायमीटर, जो मैंने बताया था यहाँ से ओ से डी तक मेरी रेडियस है। अगर मैंने ओ से इसको इस तरफ ड्रॉ किया सी पॉइंट तक, तो सी डी मेरा क्या है, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, या ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। रिलेशन ये रहा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, या फिर ये कहूँ रेडियस को यहाँ रखो, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या कहाँ पे आया आपकी पोजीशन, डिवाइड में, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है हमारा रेडियस। जिस तरह रेडियस का डबल डायमीटर होता है, उसी तरह डायमीटर का हाफ क्या होता है हमारा रेडियस। ठीक है। कॉर्ड, अब कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होती है हमारी 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है। अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है ये, वो 2 एंड पॉइंट, जिसके दोनों एंड पॉइंट कहाँ पे लाई करते हैं, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, उसको बोलते हैं कोड ऑफ द सर्कल। अ कोड मे और मे नॉट पास थ्रू द सेंटर। अब जो हमारी कोड है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कोड हमारी वो सेंटर से ही पास करे। हमारे ये होते हैं कि दोनों पॉइंट हमारे सर्कल की बाउंड्री के ऊपर आते हैं, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कोड ऑफ द सर्कल। डैट इज़ ये दोनों पॉइंट हैं सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हैं, तो ये जो डिस्टेंस ये हुआ हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, कोड ऑफ दिस सर्कल। ये भी क्या है हमारी कोड ऑफ दिस सर्कल, ये भी क्या है, कोड ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, और ये कोड ऑफ दिस सर्कल इक्वल और अनइक्वल लेंथ इनकी हो सकती है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे ये पॉइंट है, अगर मैंने यहाँ से ये लिया और ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये भी क्या है, मेरी दोनों पॉइंट मेरे कहाँ आए, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, तो ये भी क्या है, मेरी कोड है। मतलब डायमीटर मेरा क्या है, कोड है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डायमीटर जो होता है वो हमेशा सेंटर से पास करेगी। डायमीटर जैसे ये है, कोड है, इसको डायमीटर नहीं बोल सकती मैं, क्यों, क्योंकि सेंटर से पास नहीं है ये। तो डायमीटर होने के लिए वो सेंटर से पास होना ज़रूरी है, लेकिन कोड के लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि वो सेंटर से पास करे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, जो दोनों पॉइंट यहाँ पे, तो क्या हुआ, कोड तो हमारा ये पॉसिबल है, या ये कहें यूनिकनेस इसकी, मतलब मेन है ये कि कोड जो होगी ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर से पास करे, लेकिन डायामीटर के लिए ये कंफर्म है कि वो सेंटर से पास करना चाहिए। डेट इज़, अब डायामीटर, अब मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि सर्कल है, सर्कल में सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, डायामीटर। वाई, जैसे हमने ये लिया, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं इससे एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये की मैंने, और इसी डायरेक्शन में ये ड्रॉ किया, तो ये जो मेरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की सबसे बड़ी है। अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की मैंने, तो ये बताइए इस फिगर की जो लेंथ यहाँ पे थी, क्या इस फिगर की ये लेंथ वहाँ पे रहेगी सेम? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तो मेरा लेंथ में भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ रहा है। जो मेरी यहाँ पे लेंथ थी वो लेंथ मेरी यहाँ नहीं रहेगी, जैसे यहाँ है ये और ये, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई है हमारे डायमीटर, जो हमारी कोड सेंटर से पास हो रही है, तो कौन सी है,
ये डायामीटर वाली, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आपके सामने, सरकमफ्रेंस। ये क्या होता है? सरकमफ्रेंस फिगर आपका क्लोज होना चाहिए। लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ये, इसकी जो ये लेंथ है ऑफ अ सर्कल, दिस सर्कल इट्स सरकमफ्रेंस, इसे हम क्या कहेंगे? मैं रोटेट ये राउंड लगा रही हूँ, इसको क्या बोलूँगी? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? रफली इक्वल होता है 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर का, डेट इज़ आपका इस पार्ट का, इसके 3 राउंड, 3 टाइम्स इक्वल, 3 गुना के इक्वल होता है इसका सरकमफ्रेंस, 3 टाइम्स ऑफ डायामीटर। डेट इज़ जितना हमारा डायमीटर होगा उसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा क्या निकल जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है सेमी सर्कल। सेमी डेट इज़ हाफ। तो क्या होगा? द एंड पॉइंट डेट इज़, अगर मैं यहाँ से ये कंप्लीट ड्रॉ करती हूँ तो मेरा कंप्लीट सर्कल हो गया। तो मैंने क्या किया, इसका जो मेरा डायमीटर था उससे मैंने उसका एक हाफ ले लिया, डेट इज़ ये हो गया मेरा सेमी सर्कल, या फिर ये कहे सेमी हाफ सर्कल, ठीक है। हाफ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। नाउ अब हम करते हैं इन पे बेस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नेम ऑल द डायमीटर, सभी डायमीटर्स के नाम बताइए, रेडियस, रेडियाई एंड कोड इन द गिवन सर्कल, एंड आपको कोड बतानी है, ठीक है। तो देखिए डायमीटर, पहले मैं इसको ड्रॉ करती हूँ एक बार आपके सामने, देन करते हैं फिर हम इसको। देखिए हमारे सामने ये फिगर है, अभी मुझे इसका डायमीटर निकालना है। देखो बच्चों, पोल्यूशन का इफेक्ट हो रहा है, आइज़ में वीक पेन फील हो रहा है। चलो आप अपना ध्यान रखना और अपनी आइज़ को टाइम टू टाइम वॉश करते रहना। नेक्स्ट देखिए, ये हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? डायमीटर। क्या होता है डायमीटर? दोनों पॉइंट मेरे सर्कल की बाउंड्री पे, एंड वो हमारा सेंटर से पास होना चाहिए। तो ये देखिए कौन सी लाइन सेगमेंट है जो आपकी सेंटर से पास हो रही है। अगर मैं देखती हूँ, ये है मेरा सेंटर पॉइंट, जी से सी तक, दोनों पॉइंट सेंटर की सर्कल की बाउंड्री पर, और ये हमारा सेंटर से पास है। तो डेट इज़ हमारा फर्स्ट डायमीटर क्या है? जी सी। नाउ और देखिए ऐसी कोई लाइन हो जो हमारे सेंटर से पास हो, ए ई, दोनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर एंड सेंटर से पास है। तो क्या आ गया? ए ई। अब देखिए क्या कोई और पॉइंट है जो हमारा सेंटर की बाउंड्री पे हो और सेंटर से पास हो रहा है? एक पॉइंट ये है, एक ये, इसके अलावा कोई और नहीं है। मैम एच भी है? नहीं है, क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट से पास नहीं है। ऐसे ही एफ डी भी नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट से पास नहीं है, तो ये हमारा डायमीटर नहीं है। तो ऐसे दो ही लाइन सेगमेंट है, एक जी सी एंड ए ई। नाउ रेडियस, अब रेडियस के लिए क्या था? सेंटर पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री तक, तो एक तो हो गया ओ से जी तक, डेट इज़ ओ जी। फिर ओ से सी तक, ओ सी, देन ओ से ए तक, ओ ए, फिर ओ से ई तक, ओ ई, और देखिए क्या हो सकता है? ओ से एच तक। क्यों? क्योंकि ये मेरा सेंटर पॉइंट है और वो मेरा हमारा बाउंड्री पे है। तो क्या हो गया? ओ एच, ओ एच। कोई और देखिए क्या कोई बचा हुआ है? मैम ओ बी। क्या है? ओ बी। देखिए अब क्या क्या हो गया? ओ जी, ओ सी, ओ ई, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये भी हो गया। ओ ई। क्या हमारा कोई और हो सकता है? नहीं। डेट इज़ ये क्या है हमारा? रेडियाई। अगर इसके अलावा कोई रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। नाउ है आपका कोड। कोड क्या होता है? कोड होता है आपका
जो आपका ये पॉइंट है एफ और डी, जो हमारा ये जो पॉइंट है, ये बताइए कोड क्या था, हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन। यस, क्या था हमारा कि जो सेंटर के ऊपर दोनों पॉइंट हैं, सेंटर पे नहीं, सॉरी, सेंटर, सर्कल और सेंटर में कन्फ्यूजन सी, तो क्या है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर दोनों पॉइंट हो, और ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपके सेंटर से ही पास हो भी सकते हैं और उसके अलावा भी। डेट इज़, देखिए कौन सा ऐसा पॉइंट, एक है एफ डी, इससे ये जो बना हुआ है ये वाला एफ डी, तो क्या है एफ डी, एक कोड तो हमारी एफ डी है। देन और क्या हो सकती है हमारी कोड, एक कोड हो सकती है हमारी ए ई, ठीक है। और इसके अलावा दोनों पॉइंट बाउंड्री पे एक हो सकती है एच बी, क्या हो गई एच बी, और जी सी। इसके अलावा एक हो सकता है सी ई, क्या हो सकती है ई सी, ई सी या सी ई। उसके अलावा बोलिए 5, इनके अलावा आई होप नहीं होंगे कोई भी। तो हमारा क्या है ये क्वेश्चन, डायमीटर, रेडियाई एंड कॉर्ड्स, इस फिगर के हमने सभी पॉइंट फाइंड आउट किए हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर विच आर द पॉइंट्स डेट लाई। अब आपको ये बताना है कौन सा पॉइंट आपका इंटीरियर एंड कौन सा पॉइंट आपका एक्सटीरियर में लाई करता है, एंड कौन सा आपका ऑन द सर्कल। इसी में समझाती हूँ इसको। अभी मैंने बताया इंटीरियर डेट इज़ बाउंड्री के अंदर, एक्सटीरियर डेट इज़ बाउंड्री के बाहर, और ऑन द सर्कल जो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है, डेट इज़ इंटीरियर ऑफ द सर्कल। पॉइंट कौन कौन से हैं, ए पॉइंट, सी पॉइंट, ओ, डी, बी, ये क्या है, ये पांचों पॉइंट मेरे कहाँ हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। देन एक्सटीरियर जो सर्कल की बाउंड्री के बाहर, जैसे जे, आई, एच, एल, एम, के। मैम एफ नहीं, क्यों, क्योंकि एफ मेरा बाउंड्री के ऊपर आ रहा है, ना कि अंदर ना कि बाहर, तो मेरा क्या है, दोनों हो गए। अब ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कौन सा आ रहा है, जी पॉइंट, ई पॉइंट एंड एफ पॉइंट, तो ये क्या है ऑन द सर्कल। नाउ फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल इफ इट्स रेडियस इज। आपको फाइंड डायमीटर, डायमीटर निकालना है जबकि आपको रेडियस गिवन है। क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, मुझे रेडियस दे रखी है। तो फर्स्टली हमें वो रिलेशन रिमाइंड करना है, क्या, कि मेरा डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। क्या होता है डायमीटर, रेडियस का डबल। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। क्या दिया हुआ है, रेडियस। अगर मुझे रेडियस दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, तो मुझे क्या निकालना है, डायामीटर। रिलेशन क्या था हमारा, D इज 2R, डेट इज़ डायमीटर निकालने के लिए रेडियस की वैल्यू को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 6 क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ देखिए बच्चों, जैसे हमारा ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक मेरा क्या दिया हुआ है, रेडियस 6। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कर दूँ तो मेरी ये और ये कंप्लीट लाइन मेरी कितने की होगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे हाफ दिया हुआ है, मुझे कंप्लीट निकालना है। क्या है, मुझे हाफ पार्ट दिया हुआ है, मुझे उसका कंप्लीट निकालना है, डेट इज़ इस पार्ट का मुझे डबल करना है। तो R इज 6 सेंटीमीटर, R का डबल क्या हो गया, D, तो 6 × 2 क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देन सेकंड पार्ट, अब डेसिमल में दिया हुआ 3.5, अब डेसिमल को आप वही, रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, मुझे क्या निकालना है, D। अभी हमने क्या किया फर्स्ट वाले पार्ट में, जो मेरी R की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 × 5 = 10,
1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, दैट इज़ 7.0। तो 3.5 सेंटीमीटर का डबल हमारा रेडियस क्या आया, 7 सेंटीमीटर। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, रेडियस दिया हुआ है आपको 6.2, आपको निकालना है डायमीटर। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है बच्चों, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि आपको मेरा कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या है, फाइंड द रेडियस। क्या निकालना है आपको, रेडियस निकालना है, जबकि डायामीटर गिवन है। दैट इज इस क्वेश्चन में ये आपको क्या कह रहा है, दैट इज ये है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ ऐसा दिया हुआ, मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक की आपकी लेंथ कितनी है, 11 सेंटीमीटर। अब आपको ये कंप्लीट बोल रहा है कि ये 11 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट निकालना है। मतलब आपको कंप्लीट लाइन दी हुई है, आपको उसका हाफ निकालना है। तो अभी हमने सीखा D इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2R, या फिर दूसरा रिलेशन क्या था, R क्या होता है, डायामीटर बाय में 2। अब मुझे थर्ड क्वेश्चन में मैंने ये रूल अप्लाई किया, अब फोर्थ वाले में मैं इस रूल को अप्लाई करूँगी। इस जो भी मुझे दिया जाएगा उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 11 सेंटीमीटर। अगर मेरा डायमीटर 11 सेंटीमीटर है, अगर मेरा डायमीटर 11 सेंटीमीटर, तो मुझे रेडियस निकालना है। तो 11 बाय में 2, दैट इज 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा क्या आ गया, 5.5 सेंटीमीटर। दैट इज देखिए 11 को डिवाइड किया 2 से, 2 5 ज़ा 10, 1 डेसिमल पॉइंट 0, 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ गया 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट D इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, पॉइंट वाला 12.8 सेंटीमीटर, 12.8 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, R। तो 12.8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, तो क्या आ गया 6.4 सेंटीमीटर। अब इसी में एक क्वेश्चन आप निकालोगे, क्या दिया हुआ है आपको, 6.4, D दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर, आपको R निकालना है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है, अब हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, एक बार मैं क्विक रिवीजन देती हूँ। आप क्या क्या सीखा, हमने सीखा सेंटर, कोई सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, बाउंड्री के ऊपर पॉइंट क्या है आपका, एंड व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायामीटर एंड कोड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीखा कि हमारा रेडियाई कब होता है, जब बहुत सारी या रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती हैं। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन 1 किया, देन क्वेश्चन नंबर 2, फिर ये 2 क्वेश्चन, पहले नॉर्मल टाइप फिर उसका अपोजिट टाइप। मैंने एक्सरसाइज 24.1 के 4 क्वेश्चन हो गए हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बच्चों, कमेंट बॉक्स में ये बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरे कंटेंट में कुछ कमी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो आपको समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम हमें यहाँ पे डाउट है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।